तेज आसते नजर पकेबा पाराअलिम्पियन सहित आलोचना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इच्छा है कि मैं एक बार समुद्र में चलाऊं लहरों में। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग अस एंड हमारा इतना अच्छा वेलकम किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर थोड़ा सा वहाँ पे जाने से थोड़ा सा ये हुआ, परफॉर्मेंस का थोड़ा है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन नेक्स्ट एशियन गेम्स में ओलंपिक्स में इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और विथ मेडल्स नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा। एंड आपका सपोर्ट है जो हम टॉप्स के अंदर है उसमें काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम एब्रॉड जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी बाहर भी काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। सो रियली हेल्प्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच सर। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बचपन से 20 शस्त्रचिकित्सा ले चुका हूँ मेरे पैर पे और मेरे स्पाइन पे। तो इस बार तो मेडल तो ज़रूर नहीं लेके आए, पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। हम तो ये गर्व हो रहे कि उन लोगों को भी बीट किया है हमने और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और ऐसे हमारा एथलीट्स बोल रहे कि दूसरे एथलीट्स बोल रहे कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते। वो हमको इतना गर्व महसूस होते हैं कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इतना हौसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, इसके लिए बहुत बहुत। क्या भाई जी नागर यही जम किया था सर। वही तो मैंने उसको तुरंत पूछा था दूर से सर, बहुत दूर से आया था, कैमरा उतनी दूर से जम मार दिया था। मैंने देखा था उसको और मैं लाइव देख रहा था उस समय आपका गेम। जी सर। कहो भैया, तुम अभी तो घर पे जाते ही तुमको कहेंगे टिकट कहाँ है। सर जरूर सबको लेके जा रहा हूँ सर एक साथ जल्दी। अच्छा ये बताओ, मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं, डिवोट करता हूँ। ये भाव कैसे आया? सर मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं। सो बहुत बड़ी बात है सर ये सब। और फिर उसी वजह से ये पैरालंपिक ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया है ये, और उन्हीं की वजह से आज ये मेडल। बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए समाज के लिए सोचते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सर फादर कोचेस और फैमिलीज जिन्होंने भी सपोर्ट करा उनका तो बहुत बड़ा हाथ है सर। लेकिन कोविड वॉरियर्स माता पिता के लिए क्या कहाँ का कार्यक्रम बना रहे हो? सर माता पिता और साथ में मेरी जॉइंट फैमिली है सर, छोटी, तो कोशिश पूरी है सर जल्दी से जल्दी फ्री होके फैमिली के साथ एक टूर पर जाना है। क्योंकि सर मेरी मम्मी आज तक कहीं नहीं गई है ना पापा कहीं गए हैं, इतना देखा सबको एक साथ घुमाना ज़रूर है। ये बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सर। हाँ मनोज। नमस्कार सर। मुझे गर्व है कि सर मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूँ और सर वहाँ से निकल के और उत्तराखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बात है। और जब आपने मुझे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो सर मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हो गए थे कि सर पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है और वहाँ पे उत्तराखंड का नाम आ रहा है। तो ये मेरे लिए सर गर्व का क्षण था। गौरव, आपको विशेष बधाई मेरी तरफ से। सर आपका लाइफ स्टोरी जो है सर, चाहे वो पलक का स्टोरी हो, मनोज का स्टोरी हो, कृष्णा का स्टोरी हो, यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर उन सब का स्टोरी को देख लें। और पैरेलल में सर अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर, यू आर सिटिंग विद अस, फ्रैंकली स्पीकिंग सर वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए। तो हम लोगों को सर वो भी प्रेरणादायक तो है सर, एवरीबडी इज अवेयर उसको स्टोरी को। आपको पता नहीं है, उल्टा है। जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं केरला से हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर विथ यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। देखिए पूरे केरल को गर्व है इस बार तो। हॉकी में भी केरल ने अपना डंका जमाया। तो सुभाष जी सुनाइए, कोच की सबसे बड़ी इस बार गौरव पल है। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जिस तरीके से आपने सभी बच्चों को जाने से पहले मोटिवेट किया। पूरी टीम यानी आपके साथ आपके सपोर्टिंग स्टाफ जापान में भारत की एक अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए। सिर्फ मेडल लेके आए ऐसा नहीं, आपका कंडक्ट, आपका सबसे बातचीत करने का, तो सारी चीज़ों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं, आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं, और उसमें जो भी आप करते हैं, और मैंने देखा है कि सबके लिए जितना भी क्योंकि मेरा जापान के लोगों से थोड़ा परिचय जरा ज़्यादा ही है तो बताते रहते हैं। और रुबीना, इट्स वेरी ऑनर टू मीट यू एंड आपकी जो आपने इतना मोटिवेट किया है, हमें बहुत ज़्यादा उससे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। ऐसी प्लीज़ मोटिवेट करिए। इस बार नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम श्योरली वी विल डू दिस। आप दिमाग से निकाल दीजिए Yeah. इस बार आपको मेडल मिला है कि नहीं मिला है, ये दिमाग में बिल्कुल इसको आप दिमाग में ये रखो नेक्स्ट, वरना है हो गया सो पाया है तो भी ज़्यादा उसमें फंसे मत रहो, खोया है तब भी मत बनो, वहाँ तक आप पहुँचे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है, मैं अम्बाड़ा से हूँ। और मैं तो आपसे बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता हूँ, क्योंकि आपने जब आए तो सबसे पहले लोग विकलांग बोलते थे और आपने उसके ऊपर स्पेशली लिखा कि भाई दिव्यांग बोलिए, एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर मैं करीबन 13 साल से हूँ पैराशूटिंग के साथ, और मैं शूटर्स को कह रहा था तुमने तो एक एक कलर लिया है, मेरे पास तो सारे हैं कि 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज हैं, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों के तीनों। तो बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों के लिए कि जो है ये लोग जितनी मेहनत किया था इन्होंने उसमें सफल भी रहे। एक वाक़या जो मैं आपके साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आपकी पॉपुलैरिटी मतलब हर जगह है। मुझे याद है कि जब इनके मेडल सेरेमनी के बाद हम लोग इनको जो है इंटरनेशनल मीडिया के पास ले जाना पड़ता है, वो उनका प्रोटोकॉल है, तो मैं इनको रोक लेता था कि रुक जाइए अभी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आने वाला है। तो मुझे याद है कि किसी ने बोला कि व्हाट ए एक्सक्यूज़, पर बगल में ही किसी और ने उनको रोका, बोला नहीं ये सही बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रधानमंत्री का इवन बाहर के प्रति भी जो है, बाहर के मतलब सभी लोगों को ये पता है कि इनके साथ हैं वो। और जब एक मुझे लगता है आप प्रमुख हैं हमारे, तो प्रमुख का विश्वास और प्रमुख की गाइडेंस रहती है, तो मुझे लगता है कि हमें तो अच्छा करना ही पड़ेगा और हम अच्छा करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा करना ही पड़ेगा नहीं, आप अच्छा करते ही हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, 10 मीटर में मैं रह गया, लेकिन अगली बार मैं इससे भी बेस्ट दूंगा और देश के लिए इससे भी अच्छे मेडल ले पाऊंगा। आप लोगों के इस अचीवमेंट का सबसे बड़ा परिणाम समाज जीवन पर होने वाला है, पारिवारिक जीवन पर होने वाला है। हम माँ बाप को लेकर हाँ बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है तो खेल दे दो, उसको मदद करेंगे, गाइड करेंगे, एक बड़ा कल्चर पैदा होगा। चलो भाई, आपका परिवार को तो बहुत प्रसन्न नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपके आशीर्वाद का असर है सर। रियलिटी में आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। आप लोगों ने करके दिखाया। आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर। लगता है कि हम राम राज में रह रहे हैं सर। आप लेटर एज में खेल कूद में आए सर, जो प्यार देश में जो प्यार जो मीडिया से इस समय मिल रहा है ना, वो कभी नहीं मिला। इसके लिए मीडिया और आप धन्य है सर। चलिए, आप सबको को बहुत शुभकामनाएं मेरी। सतपाल जी बताइए। चलिए, हम तो कोचिज से इस बार ज़्यादा जानना चाहते हैं। जी सर, हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एथलेटिक्स में, और मैं अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। सर, मैं 2004 में अपना एजुकेशन पूरा करके एथलेटिक्स में ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मेरे स्टेडियम में कुछ दिव्यांग एथलीट आते थे, मैंने उनको ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये लगा कि ये लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। मैंने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया। 2004 में देवेंद्र झाझड़िया जी ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन हिंदुस्तान में उनको इतना कोई जानता नहीं था, और आज हमने 2005 से स्टार्ट किया कोचिंग करना, आज सब दिव्यांग एथलीटों को जानते हैं। मैं इन उपलब्धियों के लिए सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। खिलाड़ियों को अपरोक्ष रूप से बहुत सारी सहायता मिलती है,
पर परोक्ष रूप से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो जब इस मुकाम पर आते हैं और यहाँ आकर बैठते हैं तो पूरा देश उन्हें जानता है, मीडिया उन्हें पहचानती है। तो यह सम्मान दिलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिव्यांगजनों को कोचिंग करना ये सिर्फ शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, सिर्फ खेल की टेक्निक से विषय से भी आगे आपको उसकी हर मन की रचना को आपको एड्रेस करना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक आध बार जो दिव्यांगजनों के कोचिज हैं उनका एक वर्कशॉप करना चाहिए, उनके अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अलग, और मैं तो मानता हूँ कि अच्छी किताब बन सकती है, एक अच्छा गाइड आप तैयार कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रकार से इनको ऐसी समस्या तो ऐसे हैंडल करना चाहिए, निराशा आई है तो ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों को हैंडल किया होगा। कभी कभी माँ बाप को भी गाइड कर सकते हैं हम लोग, एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली देखता हूँ कि ये काम नहीं है जी। राम राम सर, मैं कशिश लाकड़ा हूँ और मेरी एज 17 इयर्स है और मैं पैरा एथलेटिक्स 3 साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की वजह से, जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरी फैमिली ने, तो मैं इंडियाज़ यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल पाया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी। तो मैं बोलती, मेरा वो बचपन आता, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा जो उनसे मिलना है। तो सर मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए, 2014 से लेकर, और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। जो बच्चे होते हैं ना, वे जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିଆନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ଅବସରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜାପାନ ଅନେକ କିଛି ଗୌରବ ନେଇ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜିତିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ହାରିବାର ମାନସିକତାକୁ ପରାଜିତ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଏହି ଅବସରରେ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଏଥର 19ଟି ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ।